नमस्कार दोस्तों, आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है डकोटा। ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि एक पल उनके जीवन में ऐसा था कि वो अपने जीवन से बहुत परेशान थे। उनको ये लग रहा था कि जीवन में कुछ भी नहीं बचा और इस वजह से उन्होंने दोस्तों आत्महत्या का प्रयास किया था। और आत्महत्या का जब प्रयास किया था वो उसमें नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने दोस्तों अपने हाथ की नस काट ली थी और बाद में वो ये कहते हैं कि कुछ देर के बाद वो बेहोश ही हो गए। लेकिन बाद में दोस्तों उन्होंने ये कहा कि उनका जो आत्मा है उनके शरीर के ऊपर जाते हुए उन्होंने देखा और वो एक ऐसी जगह पे पहुँचे दोस्तों जहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल टाइप का और बहुत ही वहाँ पे प्रकाश था। लेकिन ऐसे बहुत घना जंगल तो नहीं था, लेकिन वहाँ पर बहुत ही पेड़ पौधे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक इंसान का वर्णन किया है। वो ये कहते हैं कि एक बहुत ही जिसने सफ़ेद कलर का चोंगा पहना है और वो उसके लंबे लंबे बाल है और एक चेहरे पे उसके बहुत ही बड़ा तेज है और वो बहुत ही पवित्र इंसान है। ऐसे एक बहुत ही पवित्र आत्मा को उसने उनके सामने देखा। उस पवित्र आत्मा ने दोस्तों इनके चेहरे पर देखा तो डिकोटा ये कहते हैं कि उनके चेहरे पर पवित्र आत्मा के कहीं ना कहीं मेरे लिए फ़िक्र दिख रही थी। वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत फ़िक्रमंद थे कि इसके इंसान के साथ क्या हो रहा है और इसने अपने के साथ क्या वो ऐसा किया या फिर ये किस तरीके से आगे जीवन में बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर इनको अपना फ़िक्र दिखाई दी। डिकोटा बाद में ये कहते हैं कि वो उस इंसान के करीब गए तो उस पवित्र इंसान ने यह कहा कि तुम अपने जीवन में एक ही चीज़ को तवज्जो दे रहे हो और वो ये है कि तुम जो चाहते हो इसको ही तुम महत्व दे रहे हो। अच्छा ये होगा कि अगर जीवन में कोई तुम्हें सलाह देता है तुम उस पर भी ध्यान देने की कोशिश करो, क्योंकि हमेशा तुम्हें जो सच लगता है वही सच नहीं होगा। डिकोटा ने ये बराबर कहा है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमेशा उन्होंने खुद जो सोचते थे उसको ही वो तवज्जो देते थे। अगर कोई उनका भाई या फिर उनका दोस्त उनको कोई अच्छा सलाह देता था तो ये नहीं, जाने दो, ये क्या मुझे कहेगा वगैरह, इस तरीके से सोचते थे। और कहीं ना कहीं आज उनकी जो परिस्थिति थी उसके लिए वही खुद जिम्मेदार थे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो डिकोटा ने ये कहा कि हाँ उन्होंने सच कहा था। बाद में उस पवित्र आत्मा ने दोस्तों उनको ये कहा कि तुम्हारा ये फ़िलहाल वक्त नहीं है यहाँ पर आने का। अच्छा होगा कि तुम पृथ्वी पर फिर से चले जाओ और अपने जो भी तुमने गलतियाँ की है उसको तुम सुधारो और एक ऐसा जीवन जियो जहाँ पर तुम्हें अपने आप पर तुम कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से कर्म कर सकोगे और उसमें तुम ज़रूर आगे बढ़ सकोगे। तुम भरोसा रखो कि सब कुछ ठीक होगा और अगर तुम अच्छा करके उसमें असफल भी होते हो तो भी चिंता मत करना। कहीं ना कहीं तुम्हारा जो आत्मा का स्तर है वो बढ़ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी ही होगी। डिकोटा ये कहते हैं कि उन्होंने ये बात मान ली और कहीं ना कहीं उस पवित्र आत्मा ने उनको चेहरे पर हाथ लगाया, उनके गालों पर, और उनको ये कहा कि मुझे सचमुच तुम्हारी बहुत फ़िक्र है। जितना हो सके मैं तुम्हारी पृथ्वी पर भी मदद करने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुम विश्वास के साथ बढ़ना, हिम्मत के साथ बढ़ना। कभी भी कुछ भी हो अपने आप को दोष मत देना या फिर नाराज़ मत ज़्यादा होना। जीवन में आगे बढ़ना, अपने रास्ते जो है वो वहाँ पर पहुँच कर तुम्हें ज़रूर दिख जाएंगे, लेकिन पहले ही तुम हिम्मत मत हारना। तो डिकोटा ने उनको वचन दिया कि हाँ मैं इस तरीके से ज़रूर जीने की कोशिश करूँगा। और जब डिकोटा ये कहते कि वो पृथ्वी पर आए तब उनके दोस्तों ने उनको पड़ा हुआ देखा था अपने रूम में। उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली थी और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो मुझे अस्पताल लेकर गए और धीरे धीरे मैं ठीक भी होता गया। मुझे ईश्वर ने कहीं ना कहीं एक रास्ता बताया है जिस पर मैं चल के अपने जीवन का सार्थक कर सकता हूँ। तो डिकोटा ये कहते हैं कि वो इसी तरीके से फ़िलहाल अपने जीवन में आगे बढ़ रहे और वो आज कहीं ना कहीं खुश है कि वो अपने जीवन से कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो पवित्र आत्मा भी इन पर खुश होगी और वो भी अपने आप पर गर्व कर सकते हैं। तो फिलहाल डिकोटा इसी तरीके से कर्म कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।